अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का सामा। आज मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ सेकंड ईयर का फाइनल गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स का, जिसको आपने फॉलो करना है और 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर देने हैं और ये आपका फाइनल गेस्ट पेपर होगा। इसके अलावा और कोई गेस्ट पेपर आपको जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट आपका नहीं करूंगा। विद इन 5-10 मिनट्स आपकी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। सब बच्चों ने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ साथ साथ टिक कर लो, लेकिन मैं कुछ अल्फाज भी साथ बोलूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि करना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह पेपर में आते हैं। तो आपने मस्ट 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 इसको फॉलो करना है और आपका गारंटी के साथ पेपर यही होगा, ठीक है जी। तो ये आप सबने इसको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका सैंडविच थ्योरम में, ये प्रूफ है। अगर पेपर आता है बोर्ड के अंदर, 9 बोर्ड है पंजाब के, सुबह का और शाम का पेपर डाल के 18 पेपर बनने हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के। उन 18 में से 10 पेपर ऐसे होंगे जिनके अंदर आपका ये सैंडविच थ्योरम आ रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। तो ये 1.3 से बिल्कुल एक पेज पहले या 2 पेज पहले आपको मिलेगा सैंडविच थ्योरम। तो इसको आपने मस्ट करना है। साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ है। उसके बाद ये 1.4 का है, कंटिन्यूटी वाला है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये सारे 1.4 के क्वेश्चन नंबर दिए हुए यहाँ पे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 3 का एक्स वाला पार्ट, ये आपके सामने है और ये है प्रूफ। एक्स एन माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ये प्रूफ है आपका। और ये दोनों आपके ये प्रूफ और ये प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने करना है। इसके बाद अब ये वाला आपका क्वेश्चन है 1.3 का और ये वाला आपका है क्वेश्चन है 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन 1.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपको कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मोस्ट 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 रिपीटेड होते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होता है कि सर हमें बस क्वेश्चन बता दें, हम ओखे सोखे कर लेंगे, बस पेपर में वो आ जाए। तो आपके ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। तो ये मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, तो ये डिफाइन पर दी हुई है 2। उसके बाद ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आगे साथ में लिखा हुआ किस किस पेज पे है और ये कहाँ एग्जाम्पल आती है आपको। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है। ये 1.3 का आई थिंक सो नहीं, ये आपको जो 1.2 का क्वेश्चन है ये आप एग्जाम्पल है। ये 1.3 का क्वेश्चन है, साथ साथ आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे ताकि आपको फाइंड आउट करना क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट 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 रिपीटेड है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन को फाइंड आउट करके मस्ट रिवाइज कीजिएगा। मुझे पता आप सबने इससे ज्यादा प्रिपरेशन भी की होगी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन मस्ट करने ताकि आपका अच्छी तरीके से जो पेपर है वो सोल्व हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चन जितने हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये डोमेन रेंज के अगर आपने एक समझ तो सारे आपके हो जाए। यहाँ से आपको ये बेनिफिट भी हो रहा है किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। डोमेन रेंज के जितने क्वेश्चन आप सारे कर लो, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी वाला शॉर्ट क्वेश्चन यही बन के डिस्कस कंटिन्यूटी, ये भी शॉर्ट आपका ये। तो बाकी आप सबके सामने है। ये ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, पेपर में वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जी आपके सामने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, एक मिनट जरा वेट कीजिए मैं चेक कर लूँ जी। ये चैप्टर नंबर 2 के आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 के आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो है ये ले। सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद ये 2.5, 2.6 जो ज्यादा दफा रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिए जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। देखो जितने क्वेश्चन कम होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि वो ना आए पेपर में। तो मैंने आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आप सबको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है और इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं आने के। अगर पेपर आसान बन के आया, पास पेपर से उठा के बन के आया, कोई नया क्वेश्चन उन्होंने ऐड नहीं किया, तो आपके सारे यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही कम है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन 1 2 3 4, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4, उसके बाद 5 6 7, आपके सामने सारे क्वेश्चन है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, ठीक है। एग्जांपल है, पेज नंबर आगे दिया आपका सामना, ये प्रूव करना है आपने, इसको प्रूव करना है, तो ये सारे शो करना है आपने इसको, ठीक है। तो शो वाले 3-4 क्वेश्चन आप सारे कर लीजिएगा और उसके बाद मैक्सिमम वाले मिनिमम वाले यही हैं। डिफरेंशिएट ये एग्जांपल आती होती है पेपर में, एग्जांपल आती है। और ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन 2.4 के,
ठीक है, ये भी 2.4 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो वो आपके सामने है, ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। अब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है मैथमेटिक्स के पेपर में कि आपको टाइम मैनेज नहीं होता, तो आपने वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो कि टाइम कम लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका 1.5 पेज का जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वो आप चूज कर ले, और ऐसा भी होता है पेपर में लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो निशान लगाने की वजह आपको सामने लिखा हुआ सारा कुछ, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन एग्जांपल है। उसके बाद ये 2.5 का क्वेश्चन है, ये फिर एग्जांपल है, फिर एग्जांपल 2.6 का है, 2.6 का क्वेश्चन है, 2.6 का क्वेश्चन है, और ये सारे शॉर्ट है आपके सामने। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो ये ने टेलर सीरीज वगैरह सारा कुछ आ चुका है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट तक हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो चैप्टर जो है चैप्टर पूरी बुक का तो आपके सामने है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में एज अ शॉर्ट आए हैं, एज अ शॉर्ट, ठीक है। इसको आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट तक हम चलते हैं, तो आपको आसानी के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है साथ में कि कौन सी एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन, ये कौन सा है, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये, ताकि आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके सामने है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हर एक मैंने कम से कम निकालने की कोशिश की ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे ताकि आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इनको किए बगैर आपने पेपर अगर जा रहे हो तो समझ लो सेपड़ी पक्की है। इन क्वेश्चन को आपने 100% करना है, और उस क्वेश्चन को होता या नहीं होता वो अलग बात है। इन क्वेश्चन को आपने 100% करना है, ठीक है, विद गारंटी और विद श्योरिटी। आपने इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चन को आपने करके जाना है। जहां तक चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, तो ये ने आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 वैल्यूज आ रही होती है, एक्स आ गया साथ में फंक्शन, दूसरा आ गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसमें अगर देख लो तो ये एक फंक्शन है और ये एक्स क्या है, सेकंड फंक्शन है। यहाँ पर भी ऊपर 2 चीजें डिवाइड हो रही हैं। इस तरह से अगर ये देखते तो ऊपर 2 चीजें डिवाइड हो रही हैं, वैल्यूएट करना, वैल्यू निकालनी, ये वैल्यूएट वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको। पहले इनका आपने इंटीग्रेशन करनी होती है, बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से आते हैं। उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है, एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये सारे का सारा आपने करना है क्वेश्चन, ठीक है। 3.8 का है। और उसके बाद नेक्स्ट तक हम चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके सामने और उसको करना है। फिर अगेन आपके पास cos 4t आपके पास आ गया, इसको आपने करना है, ठीक है, dt के साथ। यहाँ पे फिर अगेन देखें तो हमारे पास 2 फंक्शन आ गए हैं, 2 फंक्शन हमारे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। यहाँ पे 2 फंक्शन ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो वैल्यूएट वाला लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आपको पेपर में आना है, ठीक है। ये लें, अगेन आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, तो ये आपका क्या है, वैल्यूएट वाला फंक्शन है, क्वेश्चन है, ये आपका शो दैट वाला है, आपने शो करना है किसी किस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट ये ले, ये भी आपका वैल्यूएट वाला, आई थिंक सो यहाँ पे वैल्यू लिखी नहीं है हमने शायद, यहाँ इसका सिर्फ डिफरेंशियल निकालना होगा, आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 आपने करना है। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, प्लानिंग की जो वीडियो थी 2 डे प्लान की, उसमें मैंने बताया था कि आपको चैप्टर 5 चैप्टर आपने करने हैं, तो आपके 60 जो है वो आई थिंक सो 83 मार्क्स आपके बनते हैं। 100 में से 83 मार्क्स आपके सिर्फ 5 चैप्टर करने से बनते हैं, और ये क्वेश्चन आप करके चले जाना। ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसके 3 एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ, 4 एक्सरसाइज में से एक करनी भी नहीं है, 4.2, 4.1, 3 और 4 करनी है। तो ये 4.4 के भी थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, तो आपके सामने जो इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने सारे करने हैं। तो यहाँ तक देख लें, फाइंड द स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन और स्लोप ही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन और स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन और स्लोप, डायग्राम आपको दी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, उसकी स्लोप निकालनी है, सारे क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, यूजिंग द स्लोप, ठीक है, ट्रायंगल दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस, फिर लाइंस आ गई हैं, पी पॉइंट्स आर दैट द लाइंस मीट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। उसके बाद एंगल निकाल, एंगल भी इसमें आता है, हाँ एंगल भी इसमें आता है। तो ये सारे आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपने करने, साथ साथ लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप सबके सामने हैं, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आज आप गिने चुने इसके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यही आपने करने हैं। 4.3 और 4.4 में से आता है पेपर में, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये आपके सामने आप सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आसान और इजी चैप्टर है, क्योंकि एक ही तरह के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने, मैक्सिमम मिनिमम वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे,
और उसके बाद अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो नोट एक्सरसाइज 5.3 भी आपने करनी, एग्जांपल आर मोस्ट इंपोर्टेंट, 5.3 की एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो है आते ज़्यादातर डिफाइन आती है, यहाँ फिर आपको जो लीनियर इनइक्वालिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा उसका। चैप्टर नंबर 6 के आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, अगर आपने मेरे प्लान को फॉलो करना है। अगर आपने प्लान की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस के सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको प्लानिंग की 2 डे प्लान की वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 के आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करने। तो चैप्टर नंबर 6 के मैं लॉन्ग क्वेश्चन रिकमेंड नहीं करता आप सबको, आप सब इसके सिर्फ शॉर्ट ही करें, और मैंने यहाँ पे दिखाने भी नहीं है, टाइम वेस्ट आप सबका होगा, आप सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। इस तरह से फोकस है, वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है, तो ये इक्वेशन निकाल ली पैराबोला की। ये इसके सिर्फ आ जाके ये 11-12 शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ी बहुत वैल्यू तक चेंज हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। चैप्टर नंबर 7 के मैं लॉन्ग क्वेश्चन रिकमेंड नहीं करता, फिर भी अगर आपने करने तो आपके सबके सामने ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको प्रूव आ सकते हैं, 3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं साथ में, ये आपको प्रूव आ सकता है, ठीक है। शो दैट आ सकता है, प्रूव, इसमें ज़्यादातर प्रूव भी आपको आने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको आ सकता है, ट्राइंगल के अंदर प्रूव कुछ करना होगा वो आ सकता है, ठीक है। आपके सामने प्रूव। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर आपका जो है 7 लास्ट, इसके सिर्फ और सिर्फ 16 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे आप सबको बतानी है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की टिप मैंने आप सबको देनी थी, अलग से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि आपने कैसे 2 डे प्लान को फोकस करना है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखना, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ पहले उस वीडियो को देखो ताकि आपको आइडिया हो कि करनी प्रिपरेशन किस तरह से। बाकी मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 के अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन देखे हमने, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेज जो है ना वो 1.3 या 1.4 है। लेकिन कभी कभार अगर आप कुछ बच्चे ऐसे यहाँ देख रहे होंगे जो कि सिर्फ चाहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएं, तो फिर 1.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आना है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता, कन्फर्म ये है, ये कन्फर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 एक्सरसाइजेज बस आपके कन्फर्म है। एक बच्चा 16 करके जा रहा है, एक बच्चा कितने जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वाला रिस्क में है, 16 वाला रिस्क में नहीं है। अगर आपने इन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज करनी तो आपके सामने है, अगर आप 5 चैप्टर के एक्सरसाइज के कर लेते हो ये वाली एक्सरसाइज, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 कन्फर्म हो जाते हैं और आपके 83 मार्क्स आते हैं 100 में से, ठीक है। और अगर आप, मैं तो कहता हूँ प्लान की वीडियो आप देख लो, 2 डेज का प्लान या 1 डे का प्लान आप देख लो कि आपको वहाँ समझ आ जाए करना क्या है। तो ये सारा आपके सामने प्लान है उन लोग बच्चों के लिए जो बच्चे वीक है और ये वो बच्चे जो एवरेज है, कहते हैं हम कर लेंगे सारे के साथ इजीली। तो इसके अलावा ये देखें, आप सबके मैंने बताया हुआ 5 चैप्टर कर ले तो पहले 5 तो आपके 83 में 100 में से आएंगे, और अगर आप इसके अलावा 6 और 7 के सिर्फ शॉर्ट कर लेते हो आपके 100 में से 100 कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, दुआ में याद रखिएगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, आप उसको देख लें एक दफा उस वीडियो को, और ताकि प्लानिंग आपकी समझ आ जाए। आपको रिजल्ट सामा वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने बताना है। अल्लाह हाफिज़।